दोस्तों, जिस तरह से इंसान का परिवार होता है उसी तरह नाग नागिन का भी परिवार होता है। जिस तरह इंसान भी अपने परिवार के बिना नहीं रह सकता, उसी तरह नाग नागिन अपने परिवार से दूर नहीं रह सकते। और वहीं अगर कोई नाग नागिन के परिवार को एक दूसरे से जुदा कर दे, तब तो वे अपना बदला इंसानों से भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से लेते हैं। दोस्तों, ऐसी ही घटना मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, नाग नागिन की दुनिया में नागमणि एक विशेष स्थान रखती है। नागमणि के जरिए वे किसी भी इंसान का रूप धारण कर सकते हैं, कोई भी आकार ले सकते हैं, कोई भी भारी चीज उठा सकते हैं। आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि नागमणि मिलते ही नाग नागिन को बहुत सी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जिससे वे जो चाहे वे कर सकते हैं। दोस्तों, जो कहानी मैं बताने जा रही हूँ वे चमत्कारी घटना है उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव कहरगढ़ की। दरअसल ये घटना घटित हुई कहरगढ़ के मुखिया और वहाँ के सबसे धनी इंसान समीर के साथ। समीर करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण एवं गरीब व्यक्ति का जीवन व्यतीत करते आ रहे थे। उनका गुजारा खेती बाड़ी करके और गाय भैंस का दूध बेचकर होता था। वे अक्सर जंगल में अपनी बकरियां चराने जाया करते थे, लेकिन एक दिन बकरी चराते चराते वे जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गए। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वे नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और समीर जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहां एक तेज चमकती चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वे दोनों नाग नागिन भी वही थे। उन्हें देख वो थोड़ा सा डर गया और तुरंत ही वहां से जल्दी से घर की ओर भागा। समीर इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, क्योंकि उसे डर था कहीं नाग नागिन उसे डस न ले। परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चीज जो चमक रही थी वो बार बार आ रही थी। वे इतना तो समझ गया था कि हो न हो वो बहुत ही मूल्यवान चीज थी और अगर वो मुझे मिल गई तो मैं भी धनवान हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वे दोनों नाग नागिन, क्योंकि वे नाग नागिन वहीं पेड़ के पास हमेशा उस चमकती चीज के पास ही रहते थे। अगले दिन वे वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वे उस रात घर आकर सोचने लगा कि ये अच्छा मौका होगा जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी, तभी वो नागमणि चोरी कर लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी, नागिन कुछ कर नहीं सकेगी। अब बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं कि अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। समीर को ये बात पता थी, इसीलिए अब समीर हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। काफी देर इंतजार करने के बाद एक दिन वो मौका भी आया जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी चुपके से समीर ने नाग के मुंह की तरफ तेजी से गोबर मारा और वहीं पर एक बड़ा पत्थर उठाकर नाग के सर पर दे मारा और नाग को मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला। उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा, परंतु उधर नागिन किसी तरह से बच गई और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना नहीं रहा। उसका तो मानो जैसे घर संसार उजड़ गया हो। वो उस समय गुस्से से पागल हो जा रही थी और उसने समीर से बदला लेने की ठानी। दोस्तों, नागिन अपने नाग का बदला किसी भी हालत में उस व्यक्ति को मारकर जरूर लेती है जिसने उसके नाग को मारा हो, और यहाँ पर तो सामने उसके परिवार को ही मार डाला था। अब तो नागिन के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं था, परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी, पर अभी भी वे अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर समीर को जैसे ही मणि मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफी अच्छी हुई और काफी महंगे भाव में बिकी। उसकी तो जैसे लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था। समीर बहुत ही खुश था, लेकिन समीर को पता था कि ये सब उस चमत्कारी मणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। आए दिन किसी न किसी बात पर उसकी चर्चा होती रहती। समीर के इस रुतबे को देखकर एक अच्छा रिश्ता समीर के लिए उसके पास ही के गांव से आया और दिव्या नाम की एक सुंदर स्त्री से रिश्ता हो गया और उसी से विवाह संपन्न हो गया। दिव्या अपने पति समीर को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते।
उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। दोनों का जीवन बहुत ही सुख में गुजर रहा था। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर मुकेश नाम से समीर के यहाँ उसका मुंशी बन गया और समीर का विश्वास जीतने लगा। समीर भी मुकेश के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपने भाई समान ही मानने लगा। एक दिन दिव्या अपने पति समीर के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। ये सुन समीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वे खुद अपने मुंशी मुकेश के पास गया और बोला कि देखो मुकेश, मेरा कोई भाई नहीं है, परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी कहीं अधिक बन चुके हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और मुकेश को कार में बिठाकर गांव के कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वह छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और समीर को उसी बूढ़े बाबा ने पाला था। समीर बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती है या वो दुखी होता है तो बस वो इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखे सुकून का एहसास होता है। समीर आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसलिए यहाँ लाया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, ये सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण समीर तो कार में फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी दिव्या पहाड़ से नीचे गिर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे बहुत गहरी खाई होती है। दोस्तों, वे रात कार्तिक पूर्णिमा की थी। मुकेश अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। समीर मुकेश को देखकर चौंक जाता है क्योंकि मुकेश अब नागिन में पुनः बदल चुका था। वो नागिन समीर को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वे भी स्थिति में फंसी थी जब समीर ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर। आज मेरे पास बदला लेने का अच्छा मौका है। समीर घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोलता है कि भले मेरी जान ले ले, परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दे। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आती है कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने समीर का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और दिव्या को उस पेड़ से निकाल बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़ खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब समीर हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को घर वापस आ गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता और बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। आपको ये घटना कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।